है। चंद्रशेखर ने आरोपों को गलत बताया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि ऐसे राजनीति से प्रेरित आरोप से वो नहीं डरते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं चंद्रशेखर, जिन पर 1 करोड़ की रंगदानी मांगने का आरोप लगा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर, नाला बनाने वाली कंपनी की ओर से केस, 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप। अपने बयानों को लेकर के अक्सर विवादों में रहे पूर्व मंत्री और दरभंगा से आरजेडी के विधायक चंद्रशेखर फिर से चर्चा में है। चंद्रशेखर पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में नाला बनाने के काम में लगी कंपनी की ओर से कंपनी ने मधेपुरा सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। कंपनी की ओर से दर्ज एफआईआर में ये कहा गया है कि काम शुरू करने वाले दिन से ही विधायक और उनके प्रतिनिधि 1 करोड़ की रंगदारी का दबाव डाल रहे हैं। विधायक के प्रतिनिधि आलोक कुमार मुन्ना ने व्हाट्सएप कॉल करके 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। रंगदारी न देने पर जान से मारने और बर्बाद करने की धमकी दी गई। अपने ऊपर लगे रंगदारी के आरोपों को दरभंगा विधायक चंद्रशेखर ने पूरी तरह से गलत बताया है। चंद्रशेखर ने कहा कि वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। न्याय और जुल्म के खिलाफ शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा गोली खा लिए हैं, तो ये मुकदमा कौन सी बड़ी बात है। मैं इनको ले जाऊंगा और कहीं हम तो आपके माध्यम से सीबीआई जांच कराओ, एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी जांच हो। जिस दिन चंद्रशेखर के खिलाफ मधेपुरा सदर थाने में लिखित शिकायत दी गई, उस दिन नाला निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के विधायक चंद्रशेखर के नेतृत्व में महागठबंधन ने महाधरना दिया। विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार सम्मानित मंच। आपको बता दें कि 23 नवंबर को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें चंद्रशेखर नाले के निरीक्षण के दौरान सोनू निगम नाम के एक मजदूर को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। तब भी चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, जबकि उन्होंने कहा था कि नाला निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो वो नहीं होने देंगे। अब उस मामले को लेकर के जहां चंद्रशेखर की ओर से महागठबंधन के बैनर तले महाधरना दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर नाला निर्माण करने वाली कंपनी ने चंद्रशेखर पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने और नहीं देने पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। सवाल है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चंद्रशेखर पर लगे रंगदारी के आरोप में सच्चाई है या नाला निर्माण वाली कंपनी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों में दम। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय की रिपोर्ट। आरजेडी विधायक चंद्रशेखर पर लगे आरोपों को आरजेडी कांग्रेस ने सिरे से गलत करार दिया, जबकि बीजेपी जेडीयू का कहना है कि सुशासन की सरकार में कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। जब मधेपुरा के विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी ने नाला निर्माण में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया और उन्होंने जिस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर के सच और सच्चाई बताने का काम किया, तो उसके बाद से जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनके इशारे पर उन पर एफआईआर दर्ज करवाए गए। इस तरह के मामले से आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकते हैं। कोई कंपनी ठेकेदारी कर रही है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है और उस मामले में एक जनप्रतिनिधि आवाज उठा रहा है, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है। बड़ी विडंबना है सरकार की, और सरकार को इस बात पे संज्ञान लेते हुए और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए रंगदारी का मामला कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज होने का गंभीर आपराधिक मामला है। अब जब जांच शुरू हुई है, तो उसे साजिश और दबाव बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की आड़ में अगर कोई कानून तोड़ता है, तो उस पर कार्रवाई तय है। लेकिन विधायक जी बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। कानून का राज है बिहार में, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून को तोड़िएगा तो कानून आपको तोड़ देगा।
पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची है। विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति सीखने की नसीहत देने लगे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस फैसले से अन्य दलों को सीख लेनी चाहिए। जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। गांधी के रास्ते पर चलकर युवाओं को साथ लेकर सबको समान महत्व देना होगा, तभी राजनीति में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रेसिडेंट बनाया है युवा नेता को। हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने अपने दल और सहयोगी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी से सीखने की नसीहत दी है, तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी बीजेपी का उदाहरण देते हुए अपने नेताओं के लिए दो टूक कह दी है। किसी भी दल में जब कार्यकर्ता का सम्मान होता है, उन्हें वाजिब हक मिलता है, तो पार्टी मजबूत होती है। और बीजेपी ने जो केंद्र से लेकर बिहार तक में नेतृत्व परिवर्तन किया, उससे दूसरे दलों को सीखना चाहिए। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है, तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। नितिन नवीन पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान ने नई सियासी बहस छेड़ दी है। बीजेपी जेडीयू ने उनके बयान का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस एनडीए पर हमलावर है। जो मेहनती हैं, लगनशील हैं, निष्ठावान हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को हमेशा भाजपा आगे बढ़ाती है, कुछ न कुछ करती है। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी की तरह नहीं है कि लालू परिवार का ही कोई आदमी पार्टी की मुखिया बनेगा और गांधी परिवार का ही कोई आदमी पार्टी का मुखिया बनेगा। देश में पारिवारिक राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना जैसी पार्टियों का हाल और भी खराब होने वाला है। दुर्गति होने के बराबर जब ये हो जाएंगे, तब बिहार और देश की जनता ऐसे पार्टियों से तौबा तौबा कर लेगी। एक यस मैन की तलाश में 2.5 साल से भटक रही बीजेपी ने नितिन नवीन को तलाशा। चाहिए कौन? हर बात में जी हुजूर, सिर झुका के जी हुजूर करने वाला, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अरे भाई, यस मैन चाहिए था, हर बात में सिर झुका के सलामी ठोकने वाला चाहिए था, अध्यक्ष थोड़े ही चाहिए था। खोज लिया। इतना आप लोग क्यों चल रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में बिहार की भागीदारी पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी में बिहार को तरजीह दी जा रही है, ये दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक युवा चेहरे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने बड़ा संदेश दिया है और इसका बंगाल चुनाव में भी बड़ा असर होगा। बिहार में एनडीए की भारी जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लगातार बिहार भाजपा को तोहफा दिया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद हैं। सम्राट जी, पहले नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष भी नए चुन लिए गए। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी को, जिन्होंने लगातार बिहार के संगठन में कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए और राष्ट्रीय स्तर पर भी हिस्सेदारी हमें मिली। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हमारे सबसे तेज तर्रार मंत्रियों में से एक नितिन नवीन जी को, जो युवा मोर्चा से लेकर कई स्टेट के प्रभारी का काम कर चुके, और संजय सरावगी जी हमारे 6 बार के विधायक हैं, लगातार संगठन से काम करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में, और सभी दायित्व के बाद अब संगठन को और मजबूत करना है। 202 सीटें जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब सरकार में संगठन की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती है।
इसलिए कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ और अटैच होना चाहिए। बंगाल चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? स्वाभाविक है, हमारे संगठन का एक नौजवान कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होता है तो स्वाभाविक है कि जमीन से निकला हुआ व्यक्ति जब शीर्ष पर बैठेगा तो स्वाभाविक है कि आम कार्यकर्ताओं को उत्साह देने वाला वर्धक है, उत्साह देगा, कार्यकर्ता और तेजी से काम करेंगे और बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार। संगठन के साथ साथ सरकार को भी लेकर के आप लोगों ने कई वादे किए थे, उद्योग और अपराधियों का खात्मा बिहार से, ये दोनों काम कहां तक पहुंच रहा है? चूंकि लगातार आप भी बोल रहे हैं कि कार्रवाई होगी। लगातार आप देखेंगे, पुलिस के साइट को ही देखेंगे, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लगभग 100 से अधिक आपराधिक मामलों में कार्रवाई हो रही और एक एक लोगों को चिन्हित करने का काम, न्यायालय में समर्पित करने का काम किया जा रहा है और शीघ्रता से आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपराधी तो बिहार में नहीं रहेगा। बिल्कुल, सम्राट चौधरी हमारे साथ थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अपराधी बिहार में नहीं रहेंगे। दूसरी ओर बिहार भाजपा के नेता इस बात को भी लेकर उत्साहित है कि लगातार भाजपा के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मौका दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही, कई अहम फैसले पर मुहर लग सकती है। तो देखिए, नीतीश सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है और ऐसे में आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लग सकती है। तो आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक, और जब भी कैबिनेट की बैठक हो रही है तो बिहार वासियों को भी बड़ी उम्मीदें, अलग अलग विभागों से भी बड़ी योजनाएं, क्योंकि कई रोड मैप तैयार किया गया है और उस पर अमल बिहार सरकार कर भी रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कुछ पुरुषों के खाते में गई 10,000 की राशि की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसी के तहत दरभंगा के जाले विधानसभा के अहियारी गांव में 3 पुरुषों को नोटिस जारी कर पैसे वापस करने को कहा गया है। हालांकि तीनों बेहद गरीब और विकलांग बताए जा रहे हैं और तीनों ने सरकार से माफी मांगते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं आरोप है कि अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण पुरुषों के खाते में ये पैसे चले गए, जिसका भुगतान अब इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों ने वो पैसे खर्च भी कर दिए। अब इस मामले में ना तो अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है, ना कोई और नहीं है। तो सरकार से हम यही गुहार करते हैं कि हम लोग को जब भेज चुके हैं तो माफ कर दीजिए इस पैसा को। बकत का बर्चा खरीदे, 1-2 हजार में बकत का बर्चा खरीदे, बकरी खरीदे, उसमें पैसा खर्चा हो गया और कुछ पैसा बचा तो छठ का पर्व था उसमें खर्चा हुआ। तो क्या चाहते हैं सरकार? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को माफ कर दे सरकार। भागलपुर के परिसदन में कहलगांव से विधायक शुभानंद मुकेश ने सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में चल रही तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के लिए जो भी योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ जनता को मिले, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को समय पर पूरा करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। आराम से ढुलमुल रवैया जो रहता है उससे थोड़ा कठिनाई है। जो चीज़ 6 महीने में हो सकती है वो 1 साल लग रहा है, जो 1 साल में हो रहा है वो 1.5 साल लग रहा है। तो यही चीज़ की समीक्षा है और मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जब वहां से पैसा भेज रहे हैं और जिला के पास पैसा आ रहा है तो उसको उतनी तत्परता से हम लोग को काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना को लेकर देश भर में काम हो रहा है, लेकिन भागलपुर नगर निगम की लापरवाही के कारण मुसहरी गंगा घाट के किनारे कचरे का ढेर लग गया है। शहर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां यहां गंगा किनारे कचरा फेंक देती है, जिससे आसपास गंदगी का अंबार जम गया है। साथ ही गंगा भी काफी प्रदूषित होती जा रही है। वहीं वार्ड पार्षद का कहना है कि उन्होंने निगम की बैठक में कई बार इसको लेकर आवाज उठाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार का बहुत बड़ा योजना नमामि गंगा, इसका उद्देश्य है कि गंगा की साफ सफाई रहे, लेकिन भागलपुर नगर निगम के द्वारा पूरे शहर का कचरा जो गिराया जा रहा है खिरनी घाट में, वह पूरा कहिए नगर निगम दोषी है। इसका नतीजा है कि जब डंपिंग ग्राउंड नगर निगम को अपना है कनकैथी में तो वहाँ गिराना चाहिए।
बड़ी खबर नवादा से है, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने शराब के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 17 बाइक को जब्त किया है, जिससे शराब की ढुलाई होती थी। छापेमारी से शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मच गया और पुलिस से बचने के लिए धंधेबाज जैसे तैसे बाइक छोड़कर भाग निकले। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे सड़क किनारे जहां तक बाइक गिरी हुई है, जिस पर सामान भी लदा है। ये पूरी घटना परना डाबर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मौके से 3000 लीटर महुआ शराब के साथ 170 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान सभी धंधेबाज बाइक छोड़कर गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र की तरफ भाग निकले। पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां लेडी डॉन सुमन देवी गिरफ्तार की गई। एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। पटना के टॉप 10 अपराधियों में शुमार जेल में बंद माफिया जयकांत की पत्नी लेडी डॉन पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कमर में पिस्टल लगाकर गैंग को ये लीड करती थी। जयकांत और सुमन देवी के गैंग में कई अपराधी शामिल हैं। शराब की तस्करी में ये गैंग शामिल है, तो एक देसी कट्टा इनके पास से मिला है। बड़ी कार्रवाई की गई है। लेडी डॉन सुमन देवी गिरफ्तार की गई है। बता दें कि ये कमर में पिस्टल लगाकर गैंग को लीड करती थी। एक देसी कट्टा और कारतूस इसके पास से बरामद किया गया है। का गठन करते हैं, सूचना का सत्यापन करने के उपरांत रेड किया जाता है और उन्हें टोल प्लाजा मौके वारदात से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। उनके पास से एक कट्टा, एक जिंदा गोली और एंड्रॉयड फ़ोन जो है रिकवर किया जाता है, उसको जब्त किया जाता है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफिया को सख्त चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सड़कों की सफाई के बाद अब माफिया के घर भी बुलडोजर चलेगा। बिहार में माफिया की अब खैर नहीं है। सम्राट के बयान पर सियासत गर्मा गई है। और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर माफियाओं को खुली चुनौती दे दी है। गया जी में सम्राट चौधरी जमकर गरजे। सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि अभी हमने सफाई अभियान शुरू किया है, अब माफियाओं के घर पर भी बुलडोजर चलेंगे। कोई भी अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो 24 घंटे में उसका मकान ध्वस्त होगा। सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करूंगा सर। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। कोई बचा नहीं सकता। सम्राट ने गया जी की धरती से बहु बेटियों को छेड़ने वाले शोहदों को भी सख्त चेतावनी दी। बिहार के गृह मंत्री ने कहा कि अगर बहु बेटियों पर बुरी नजर डाले तो उसकी जगह सलाखों के पीछे होगी। सम्राट ने नक्सलियों को भी चेताते हुए कहा कि नक्सली या तो जेल में रहेंगे या फिर उनका पिंडदान होगा। क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है, उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है, तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा, नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का। सम्राट चौधरी ने माफियाओं को खुली चेतावनी दी है। माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाने वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने बयान का समर्थन किया तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। ध्यान देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप एक्शन नहीं दिखाइए, और आप एक्शन नहीं दिखा पा सकते हैं क्योंकि सत्ता के जो नजदीक हैं वही अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी के इन तरह के बयानों से एक बात तो बहुत साफ हो जा रही है कि वो मान के चल रहे हैं कि इससे पहले बिहार में गुंडों का राज था, माफिया का राज था, चौक चौराहों पर शोहदे खड़े होकर छेड़खानी करते थे। सच्चाई भी है। माननीय सम्राट चौधरी जी का यह कथन कि माफिया को चैन से नहीं रहने देंगे, कौन माफिया है? वह माफिया है जो आर्थिक माफिया है, इसने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। बिहार के गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार को अपराध मुक्त करने के दिशा में, बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के दिशा में कोई समझौता नहीं करेंगे कि बिहार में सुशासन स्थापित होकर के रहेगा।
गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी एक्शन मोड में हैं। बिहार में लगातार अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं पर शिकंजा कस गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनाया गया। अब सम्राट ने एक बार फिर माफियाओं को खुली चुनौती देकर ये साफ कर दिया कि बिहार में अब गुंडा राज और माफिया राज की कोई जगह नहीं। माफिया और अपराधी अब बचेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। बिहार में हर दिन सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम पछुआ हवा चलने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि दिन में तापमान अधिक रहने के कारण थोड़ी राहत जरूर मिली है। दूसरी ओर यदि हम पछुआ हवा की बात कर लें तो पछुआ हवा की स्थिति सामान्य होने के कारण मौसम शुष्क बना है, लेकिन दूसरी ओर सुबह और शाम में कुहासा के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 4 दिनों तक तापमान स्थिर रहने की उम्मीद है। और वहीं यदि कुहासे के कारण हम पॉल्यूशन की बात कर लें तो बिहार के कई जिलों में AQI लेवल 150 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बात अब ठंड और कोहरे की। पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे की मार अब ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ रहा है। दिल्ली, गुजरात, मुंबई से दूसरे राज्यों से भागलपुर आने वाली लंबी दूरी की तकरीबन सभी ट्रेनें देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। कोहरे की मार सबसे ज्यादा लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ रहा है। साबित हुई है तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। खासकर लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो लेट से भागलपुर पहुंच रही हैं। दूसरे राज्यों से आने वाली जो ट्रेन है बठिंडा, बालूघाट, फरक्का एक्सप्रेस तकरीबन 6 घंटे की देरी से आज भागलपुर पहुंचने की संभावना है। तो वहीं राजधानी दिल्ली से आने वाली जो ट्रेन है विक्रमशिला एक्सप्रेस वो तकरीबन 3 घंटे की देरी से भागलपुर पहुंचने की संभावना है। तो लंबी दूरी की जो ट्रेनें भागलपुर आ रही हैं वो काफ़ी विलंब से पहुंच रही हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले दिल्ली, गुजरात, पंजाब से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी विलंब से भागलपुर पहुंच रही हैं। जिस तरह से लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है और कोहरे का जो मार है वो कहीं ना कहीं अब ट्रेन के परिचालन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। इससे जो यात्रियों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासकर भागलपुर से जो खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से खुल रही हैं, लेकिन जो लंबी दूरी की ट्रेनें भागलपुर आने वाली हैं वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं इससे यात्रियों की जो परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और चलिए न्यूज़ 18